नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। और यहीं से आपका एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे आपको करना है वो देखो, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि कोई आपको केमिकल रिएक्शन दे देगा, ठीक है। उसमें आपको बताना पड़ेगा ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। और 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा, इसका डेफिनेशन पूछेगा और इसका एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। तो नंबर 1 आपका रिएक्शन दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 2 आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और नंबर 4 आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसमें क्षैतिज अभिक्रिया। और नेक्स्ट देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स उपचयन अपचयन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है, कुल 8 रिएक्शन, ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है और यहाँ से आप क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब नंबर 1 समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा और केवल एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे समझ में, इसमें क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा, अभिकारक रहेगा और केवल एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मान लिया जाए आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, आपसे पूछेगा ये किस टाइप का रिएक्शन, ठीक है, कैसे बताओगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ठीक है, ये आपका 2 क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एरो के बाद, ठीक है, एरो के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्या बन रहा है हम लोग का, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे समझ में, और इस एग्जाम्पल को आपको याद करना जरूरी, ठीक है, क्योंकि आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल साथ इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड देखिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक अभिकारक होगा, ठीक है, एक रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका फेरस सल्फेट है, ठीक है, और ये बना रहा है Fe2O3 SO2 + SO, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर लोगे कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ टूट रहा है कितना में, 3 उत्पाद में टूट रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे समझ में, अब आगे समझिएगा थर्ड नंबर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका जिंक हो गया, ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ये बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक आपका जिंक है, एक आपका कॉपर है, ठीक है। जो आपका जिंक ना है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करता है, कॉपर को जो कि कम अभिक्रियाशील है उसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को यहाँ से हटा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हट गया ना। तो ये जो हटा रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। लेट सपोज करो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपसे पूछेगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, कैसे पता करोगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन, ठीक है। इसका सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको देखना कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉपर है ना, यहाँ से तीर निशान के बाद, ठीक है, यहाँ हट गया, ठीक है। तो समझो ये क्या हो गया हम लोग का, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे समझिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका कॉन्सेप्ट क्या, देखो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ठीक है, आयनों का अदला बदली होगा, आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ समझिए आयन कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये सोडियम सल्फेट है ना, ये टूटेगा Na+ में और सल्फेट में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका बेरियम क्लोराइड है ना, टूटेगा Ba+ और Cl में, ठीक है। तो यहाँ देखो जो मैं रेड कर दिया हूँ, ठीक है, रेड पेड़ से जहाँ मैं घेरा हूँ उसको देखिए, ठीक है, Na+ हो गया और Cn ये जुड़ेगा, ये बनाएगा NaCl, ठीक है, ये बनाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर Ba+ और सल्फेट जुड़ेगा और बनाएगा BaSO4, ठीक है। तो इस प्रकार पकड़ सकते हो आप एग्जाम में कि ये किसका हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयन का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखिए, आपका मेथेन हो गया और ये ऑक्सीजन, ठीक है, बनाएगा CO2 + 2H2 प्लस यहाँ पर देखिएगा ऊर्जा लिखा रहेगा, हीट लिखा रहेगा, ठीक है, एनर्जी लिखा रहेगा। जहाँ भी आपका हीट लिखा रहेगा, एनर्जी लिखा रहेगा, ये समझो क्या है, ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें हीट क्या करता है, बाहर निकलता है, ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ये ऊर्जा नहीं दिया रहेगा, ठीक है, हीट नहीं दिया रहेगा, एनर्जी नहीं दिया रहेगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा, संयोजन अभिक्रिया बन जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सन है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ऊर्जा को ले रहा है, ठीक है, ऊर्जा को अवशोषण कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ये टूट रहा है Ag + Cl2, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में दिया रहेगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो ये समझ जाओ क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, आराम से पकड़ लोगे इसको। उसके बाद देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एंड अपचयन दोनों होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है H2, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हो गया है H2O, ठीक है। यहाँ हो क्या गया, यहाँ पर आपका O जुड़ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना, यहाँ से आपको O है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आगे देखो सिर्फ आपका कॉपर दिख रहा है, यानी कि O उड़ गया, ठीक है, हट गया है। तो जहाँ पर भी आपका O2 हटता है उसको बोलते हैं अपचयन या रिडक्शन, ठीक है। अब आगे समझिएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ना उसको एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये बनाता है बेरियम सल्फेट + NaCl बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लिखा हुआ BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट, जिसको मैं घेर दिया हूँ लाल रंग से, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बनाता है व्हाइट PPT, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, अघुलनशील होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अवक्षेप, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसका डेफिनेशन आएगा और इसका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, इसको अच्छा से करना, ठीक है।